हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो भैया कैसे चल रही है पढ़ाई और एग्जाम कुछ कुछ बच्चों के आ चुके हैं। तो भैया जिसने अभी तक बाकी चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर अभी इसी वक्त बाकी के चैप्टर्स का रिवीजन कर लो। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके एग्जाम्पलर्स हैं। कई बच्चों को पता ही नहीं होता एग्जाम्पलर्स क्या होती है। क्या 9th क्लास में भी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी चाहिए? बिल्कुल। क्लास 9th हो, 10th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, कोई भी क्लास हो, उनके एग्जाम्पलर्स होते हैं, वो आपको सॉल्व जरूर करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम चालू करने वाले हैं क्या सर। आज हम चालू करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या करने वाले हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल शुरू करते हैं। टॉपिक कवर करेंगे उसमें क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइप ऑफ और मिड पॉइंट थ्योरम। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अच्छे से समझ लेना है आज। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं सर। मान लीजिए ये 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट वाले क्वाड्रिलेटर्स होते हैं क्या? सर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये तो सर एक ही लाइन में है, तो ये नहीं होंगे क्योंकि सर ये तो एक ही लाइन में है। ठीक है, 3 पॉइंट वाले सर ये तो कैसे हो सकते हैं सर? 3 है, ट्राइंगल होते हैं ये। फिर हमने बात करी सर 4 अलग अलग पॉइंट जो कि अलग अलग उसमें लाइफ हो, कोलिनियर ना हो। क्या ना हो? नॉन कोलिनियर हो। मैंने आपको पिछली क्लास में नॉन कोलिनियर के बारे में बताया था कि नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। जो पॉइंट एक लाइन में लाइन ही करते हैं, मान लो ये 3 पॉइंट एक लाइन में लाइन कर रहे थे, कोलिनियर होंगे, ये नॉन कोलिनियर है। तो इसी को आप कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं सर ये जो है फिगर ये क्वाड्रिलेटरल का है, ये 4 लाइन, ये तो कोलिनियर हो गई। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हो गए कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, एक ही लाइन में है। ये हो गया ट्राइंगल, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। और ये आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइड्स हो। क्या हो सर? क्वाड मतलब होता है 4। 4 साइड्स वाले फिगर को आप बोलते हो, क्लोज फिगर को बोलते हो आप क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स है, कोई कॉन्केव है, कोई कॉन्वेक्स है। ठीक है, सबने पढ़ा होगा इसके बारे में। चलो, तो हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के कॉन्स्टिट्यूट क्या होती है? 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और इनका जो ट्राइंगल जो सॉरी जैसे ट्राइंगल में सम था ना 180, वैसे इसके क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है 360। ठीक है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी होगा, तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 360 डिग्री के बराबर होगा। चलो, है ना, तो ये आप जानते ही हो। चलो आगे बात कर लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी सी डी डी सी पी सी और डी ए जो भी है, ऑल साइड्स आर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये सब साइड्स क्या हैं? ये सब साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है भैया, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अभी हमने पढ़ा ही था। तो आप अगर इन सब एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये 360 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल करते हैं। आपको 3 एंगल दिए हुए हैं, आपको चौथा एंगल निकालना है जो कि एंगल बी है। तो कैसे निकालोगे सर? आप बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी, जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट में डालते जाना, प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। चलो फटाफट से जिसका आंसर है क्या फटाफट डालो कमेंट में जल्दी। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर दूं अब। भैया ए पता है हमें 70 प्लस बी नहीं पता है, सी पता है हमें 85 और डी पता है हमें 100। ठीक है, तो जोड़ दे सर इसको। तो जोड़ दे सर, ये हो जाएगा 170, है ना, ये 170 170 प्लस 80, तो ये हो जाएगा कितना आपका? हो जाएगा ये 200 255। तो एंगल बी आपके पास आ जाएगा 360 माइनस 255। ठीक है, तो आप बोलोगे 105 डिग्री एंगल बी। तो हम बोल सकते हैं सर ये होगा 105 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल है। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने ट्राइंगल्स में भी किया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल है जिनके एंगल्स का जो रेशियो है वो क्या दिया है? 1:2:3। तो मान लीजिए ये 1x हो गया, ये 2x हो गया, 3x हो गया और ये 4x हो गया। ऐसे ही होता है ना। तो हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बोलेंगे सर? लेट, यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम
एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 1x 2x 3x 4x, राइट। तो हम बोलेंगे सर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा सर 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 3 3 6 6 4 10, तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 36 डिग्री। ठीक है, डिग्री लगाना ना भूले। तो अगर आपसे हम कहें एंगल ये कितना होगा तो आप बोलोगे सर 36 डिग्री। एंगल बी कितना होगा आप बोलोगे सर 72 डिग्री, डबल हो गया। एंगल सी से पूछे तो आप बोलोगे सर इसका ट्रिपल कर दो, तो हो जाएगा 76, इसका ट्रिपल कर दो तो ये हो जाएगा सर 3 6 18 और ये हो जाएगा 108। और एंगल डी करे तो आप बोलोगे सर 4x कर दो, तो 4 6 24 और यहाँ पे 2 कैरे गया तो 4 3 12 144। तो आपके पास ये सारे एंगल्स आ चुके हैं। क्लियर है सबको? आसान था क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट पार्ट पे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चों को ये नहीं पता होता कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, एडजेसेंट क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सर हमने पढ़ा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 एक के बाद एक। तो आप बोल सकते हो कि सर एंगल ए है जो बी से कॉन्जिक्यूटिव है, बी है जो ए और सी से कॉन्जिक्यूटिव है ना, सी है जो डी और बी से कॉन्जिक्यूटिव है, और डी जो है वो ए और सी से कॉन्जिक्यूटिव। डी किससे? ए और सी से। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब आसपास वाले, ये वाला इसके पास में भी और इसके पास में भी है। तो आप बोल सकते हो एंगल ए के कॉन्जिक्यूटिव कौन है? एंगल ए के कॉन्जिक्यूटिव क्या है सर? कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? आप बोलोगे सर एंगल डी एंड एंगल बी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सी के तो आप बोलोगे डी और बी, है ना। तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। फिर बात करते हैं अपोजिट एंगल। अब अपोजिट का मतलब आप सोचते हो सर सामने वाला, सामने वाली खिड़की में, गाना सुना ही होगा सबने, मेरे सामने वाली खिड़की में एक बी का टुकड़ा रहता है। तो ऐसे ही एंगल सी के सामने एंगल ए और डी के सामने एंगल बी होगा। क्लियर? चलिए, तो आप बोल सकते हो जैसे कि एंगल डी जो है उसका अपोजिट कौन है? एंगल बी, और एंगल ए जो है उसका अपोजिट है आपका एंगल सी। तो ये है आपके अपोजिट। फिर बात करें डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या होते हैं सर? जो ये लाइन जोड़ रही है अपोजिट वालों को, तो आप बोलोगे सर ए सी एंड डी बी आपके डायगोनल्स हो गए। फिर बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होगी? जैसे कॉन्जिक्यूटिव एंगल से वैसे ही एडजेसेंट साइड, ये वाली फिर 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 ये वाली। अब अगर मैं आपसे बोलूं डीसी के एडजेसेंट कौन है? डीसी के एडजेसेंट कौन है? तो आप कहोगे सर डीसी के एडजेसेंट है ये वाली डीए, है ना, और कौन है? बीसी। तो ये एडजेसेंट हो गए, है ना। तो आप बोल सकते हो जो पास में होती है वो वाली साइड, जैसे कि इसके वर्टेक्स से ये जुड़ी हुई है, उसके वर्टेक्स से जुड़ी हुई है, तो ये वाली के एडजेसेंट ये दोनों हो गए। चल आगे बात करते हैं पैरेललोग्राम। अब आते हैं हम टाइप पर। सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम। भाई ये नाम ही इतना अजीब है, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है। पैरालेलो कुछ बोलता है पैरालेलोग्राम, तो ये होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्चुअल में होता क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज में आपको समझ में आएगा। पहली चीज, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सर अपोजिट साइड पता है, जैसे अपोजिट एंगल से वैसे अपोजिट साइड होगी। तो ये इसके अपोजिट कौन है? ये। तो ये इक्वल भी है और सर ये पैरेलल भी है ना। इसके अपोजिट कौन सी हो गई? ये वाली। सर ये पैरेलल भी है और इक्वल भी। तो देखो इक्वल टू के लिए ये साइन और पैरेलल के लिए ये वाला साइन। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कौन से सर? जैसे ये बी और डी, तो आप बोलोगे बी इक्वल्स टू एंगल डी, ए इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, फिर बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडजेसेंट एंगल सर कौन कौन से? ये और ये और ये और ये और ये। तो आप बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल का सम होता है सप्लीमेंट्री। तो मैं अगर आपसे कहूं एंगल डी प्लस एंगल सी, तो ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। वही एंगल डी प्लस एंगल ए जो होगा वो भी 180 के बराबर होगा। ऐसे सी प्लस बी और सी प्लस डी, बी प्लस ए और बी प्लस सी, ये सब क्या होंगे?
180 डिग्री के बराबर होंगे। चलो आगे चलते हैं। सॉरी, एक और पॉइंट बच गया अपना, ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। एक डायगोनल, मान लीजिए मैंने, ऐसा बता देते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक डायगोनल बना दिया, कहां से बनाया, कहीं से ही बना लो, जहां से आपकी मर्जी, यहां से बनाया, ठीक है, बढ़िया बनाते हैं, ये लो, ठीक है। तो ये डायगोनल इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देता है। क्या करता है? कॉन्ग्रुएंट। कैसे करता है सर? देखो समझ लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये ए एस ए से हो गया, है ना, तो ये ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव भी कर दिया हमने। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इन अ फिगर एबीसीडी, इन अ फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम, चलो डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम बना देते हैं। इन अ फिगर एबीसीडी पैरेललोग्राम मैं बना देता हूं, ठीक है, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ए बी सी डी, है ना, इन विच डी ए बी 80 डिग्री है एंड डी बी सी, मतलब कि सर यहाँ डायगोनल बना हुआ होगा, ये वाला एंगल है आपका 50 डिग्री। कंप्यूट एंगल सी डी बी, ये वाला एंगल सर, है ना, और ए डी बी और सर ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखो समझ लो, ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, अब बिल्कुल तसल्ली से सोचते हैं, ये और ये पैरेलल है ना, आप बोल सकते हो BC इज पैरेलल टू DA, या फिर AD बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और ये पैरेलल है, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज करता हूं, एक मिनट, ये देखो, ये वाली लाइन गई, फिर ये आई, फिर ये आई, तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल कौन सा? BCD, क्यों सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आप बोलोगे ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये 50 है, ठीक है, ये 50 है, तो A और D का सम क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना? 180। आपने पढ़ा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये D को दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, समझना मेरी बात, D को दो टुकड़ों में तोड़ देता हूं, तो आप बोलोगे एंगल D की वैल्यू, A की वैल्यू प्लस एंगल ADB प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180। आपको ये पता है एंगल ए 80, आपको ये पता है एंगल BD 50, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है BDC, तो ये क्या हो गया? 180। इस सबको उठा के उधर लाओगे तो आपके पास एंगल BDC इज इक्वल टू 50 डिग्री आएगा, या फिर CBD भी बोल सकते हो। तो ये भी 50, ये भी 50, हो गया हमारा काम, ठीक है, क्लियर है। चल आगे चलते हैं। ये चॉकलेट देख के मुंह में पानी आया, कितने लोगों को किटकैट पसंद है जल्दी से बता दो। मुझे पता है कई बच्चों को किटकैट पसंद होगी, बहुत ही पसंद होगी किटकैट, है ना। तो ये किटकैट क्या है सर? सर ये रेक्टेंगुलर जैसी शेप होता है ना, क्यूबॉइड होता है लेकिन रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल्स के बारे में। रेक्टेंगल ऐसा दिखता है, ये एक पैरेललोग्राम है पहली चीज, लेकिन एक स्पेशल केस है सर। क्या स्पेशल केस है सर? एक स्पेशल केस ये है, अपोजिट साइड सर पैरेलल एंड इक्वल। सर ये तो हमारे पैरेललोग्राम में भी था कि ये और ये इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इससे पैरेलल भी है, और ये पैरेलल है, ये तो पैरेललोग्राम में था। ऑल एंगल आर राइट एंगल, ये नहीं था सर वहां पर, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, तो ये सब 90 डिग्री होंगे। नेक्स्ट, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल जो बनेंगे सर वो इक्वल होंगे, ठीक है, AC इक्वल्स टू BD, और ये बाइसेक्ट करते, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज एंगल आर राइट एंगल, ठीक है। तो ये क्या है? स्पेशल पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहा है अब आपको ये। अब स्क्वायर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? पैरेललोग्राम, और स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल भी, क्योंकि इसमें क्या हुआ, उसको थोड़ा छोटा कर दिया। क्या करा सर? ये जो रेक्टेंगल है इसको ऐसे करके टुकड़ा दिया,
ठीक है, बेचारा दब गया, बेचारा बोझ के तले। तो ऑल साइड्स ऑन एंगल्स आर इक्वल, इसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल। ठीक है कि सर ये ए बी, बी सी, डी सी और ए बी, ए डी सब इक्वल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब 90 डिग्री होंगे। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल, अब इस केस में क्या होगा सर, डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे और ये इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो OB इज इक्वल टू OD, OC इक्वल टू OA, ये भी बोल सकते हो। द स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या है सर? ये रोम्बस। ठीक है, तो चलो रोम्बस क्या है सर? रोम्बस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन सर इसमें सारी साइड इक्वल होती है लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते। ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सब इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम में था वही सब कुछ, देखो ये एंगल इक्वल है ना, ये वाला, तो आप बोल सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे। द एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी इज इक्वल टू 180 लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल में थे। ठीक है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे डायगोनल नॉट इक्वल, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है। चल बात करते हैं ट्रेपेजियम। ये अलग टाइप का फिगर आ गया। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ट्राइंगल था ये पूरा, ऐसे मान लो ये पूरा ऐसे ट्राइंगल था, किसी ने बेचारे ने पीछे से काट दिया खचा। ठीक है, तो ये ABCD ट्रेपेजियम है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं द बेस ऑफ द ट्रेपेजियम आर पैरेलल टू ईच अदर, AB इज पैरेलल टू CD, नो साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। कोई साइड नहीं, कोई एंगल नहीं, कुछ भी इक्वल नहीं है। फिर द ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। अब यहां भी ऐसा ही है कि जो को इंटीरियर एंगल्स है, ये वाला और ये आप रिलेट कर सकते हो अपने लाइंस एंड एंगल से। देखो ये पैरेलल लाइन थी, ये इस तरीके से डायग्राम था, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री थे। अगर मैं इसको काटता हूं तो ये भी एंगल सप्लीमेंट्री था, तो देखो ये ट्रेपेजियम बन रहा है ये वाला पार्ट, तो ये वैसा ही कुछ है। तो आप बोलोगे को इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर ये तो आसमान है, आसमान में कौन उड़ता है? सर पतंग उड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे पतंग के बारे में। पतंग तो सबको पसंद होगी, है ना, उड़ाई भी होगी आपने संक्रांत पे। ठीक है, तो पतंग की बात करते हैं। पतंग बोले तो काइट। अब काइट कुछ अलग ही फिगर है सर, ये दिखने में लोगों को रोम्बस लगता है, बट इट इज नॉट ए रोम्बस। इसमें एक खास बात होती है कि इसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। सर दो एडजेसेंट मतलब आसपास वाले, ये वाले और नीचे वाले, तो ये वाला और ये वाला आप बोल सकते हो बी सी इक्वल्स टू सी डी और ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ये साइड्स इक्वल होती है, ये एडजेसेंट है। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ काइट मीट एट राइट एंगल। तो हम इसके डायगोनल बनाऊं ऐसे, अगर मान लो इस तरीके से, तो ये इसको 90 डिग्री पे मीट करते हैं। ठीक है, प्लस काइट हैव एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स दैट आर इक्वल, और इसमें एक ही पेयर जो होता है वो इक्वल होता है, ये वाला। ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता सर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होगा एग्जैक्टली वन। ठीक है, चल अब बात करते हैं, ये दे रखा डी इक्वल्स टू बी, मैंने लिख दिया। चल अब आते हैं चलो एक क्वेश्चन पे। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसका प्रूफ भी होता है। ठीक है, मान लीजिए ये रोम्बस है। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। ये इसके डायगोनल्स हैं ए बी सी डी और ये मान लीजिए ओ। तो आपको बताना है कि ये एंगल जो है 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, दो ट्राइंगल ले लें। ट्राइंगल ए अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ डी। ठीक है,
ये दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल में हमें पता है AO इक्वल्स टू AO कॉमन सर, है ना, प्लस अब हमें पता है कि सर ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ऑब्वियस ही बात है ना सर। तो आप बोलोगे सर साइड कौन सी है, AB इक्वल्स टू AD, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, बिल्कुल सर। फिर आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सर DO इज इक्वल्स टू OB बाइसेक्टर, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट्स, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सर हमारे दोनों ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, या फिर लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय SSS क्राइटेरिया। अगर ये सब हो गया तो आप कहोगे सर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, क्यों सर, बाय CPCT, ठीक है, CPCT। अब समझना मेरी बात, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं इसको x मान लूं, तो सर मैंने इसको x माना, इसको x माना, तो बोलोगे सर x प्लस x इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि सर BD जो है स्ट्रेट लाइन है, आप यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90, तो ये एक एंगल आ गया 90 डिग्री, और ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चल आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, चल ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये, देखिए ABC ये वाला ट्राइंगल है, आइसोसलेस है, AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। चल तो क्या क्या चीजें हैं वो लिख ले जाते हैं, AB इक्वल्स टू AC, ठीक है, फिर इससे एक और चीज दी है AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल QAC। अब समझना AB अगर इसके इक्वल है तो आप बोलोगे एंगल ABC, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये तो ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको Y बोल देता हूं, फिर मैंने कहा सर ये QAC बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, आप बोलोगे एंगल QAD इक्वल्स टू CAD लिख देते हैं, चलो CAD, क्यों सर, एंगल बाइसेक्टर है, इसको x मान लेते हैं, एंगल बाइसेक्टेड, ठीक है। चलिए ये हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें बोला CD इज पैरेलल टू AB, CD इज पैरेलल टू AB and you have to prove that DAC, you have to prove that DAC this angle to BCA this angle। अरे सर ये तो बहुत इजी है सर, ये देखिए ये पैरेलल है ना, तो ये एंगल ऐसे करेंगे तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब बात समझते हैं सर ये अगर इक्वल है, ये इक्वल है, तो सर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब समझो पहली चीज ये और ये ऐसे आया तो ये तो पैरेलल होगी, ठीक है, पहली चीज तो आपको दिया भी हुआ है CD इज पैरेलल टू AB, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं, अगर मान लीजिए आपको प्रूफ करना है ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये पता है ये एंगल इसके बराबर है ना। अब समझिए ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, यस और नो, यस सर। अब समझना ये और ये इक्वल है तो ये पैरेलल हो गए, वैसे ही सर ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये पैरेलल होगी नहीं होगी, यस और नो। अब देखो बात समझना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये ट्राइंगल आया सर, ये भी बाइसेक्ट करेगा, तो आप बोलोगे सर ये सब साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो हमें पता था सर AB is parallel to CD, that means angle DCA angle DCA equals to angle BAC, एंगल BAC, राइट। अब आपको ये पता चल गया कि सर ये इसके इक्वल होगा,
है ना, तो ये और ये इक्वल हो गया, तो आप बोलोगे सर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, हेंस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। या फिर अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि ऐसे ही एडी विल बी पैरेलल टू बीसी। अब अगर हमने एक बार ये प्रूव कर दिया एडी इज पैरेलल टू बीसी, तो हम बोल सकते हैं एंगल कौन सा वाला, DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल BCA बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। अब ये अगर इक्वल है और ये हमें ऑलरेडी पता है, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, ABCD एक पैरेललोग्राम होगा, होगा कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई। पैरेललोग्राम देखा है हमने, मुंह में पानी आया, हाँ सर मेरे भी आया, ठीक है। तो सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू कॉन्ग्रुएंट एंगल, मैंने बता ही दिया था, ठीक है। कैसे, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये एस से हो गया। चलो आगे चलते हैं। फिर हमने देखा इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हमें पता ही है ऑलरेडी इक्वल होती है अपोजिट, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ये उल्टा हो गया, अगर मान लीजिए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। पहले क्या था, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही सेम चीज हमने पढ़ ही लिया है कि अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल देन ये उसका वाइस वर्सा, ठीक है। तो सारी चीजों के हम सीधा तो पढ़ेंगे, वाइस वर्सा भी पढ़ेंगे, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, पता है हमको कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो बना हुआ है, हटा दो। चलिए आगे बात करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल, सॉरी डायगोनल्स, तो पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, ठीक है। चलो समझते हैं अब इसको, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं फिर बता देता हूं। चलो द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब समझना, ये एक ट्राइंगल है, दिख रहा है आपको, ई जो है मिड पॉइंट है, क्या है सर, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ठीक है, समझ गए। एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए सी। अब अगर मैंने ई और एफ को ज्वाइन करा, ई और एफ को ज्वाइन करा, तो एक बहुत तगड़ा रिजल्ट सामने आता है, वो ये है सर कि ई एफ जो है वो बीसी से पैरेलल होती है। दिस वी कॉल्ड एमपीटी, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है सबको। चलो अब बात कर लेते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, देखो समझ लो एक बार और, ये लाइन जोड़ी तो ये पैरेलल होगा। और एक और रिजल्ट आता है कि ये इसका आधा होगा। देखो आपको पता है ए बी जो है ना, जो ए ही है, ए का आधा, आधा ए बी का, है ना। वैसे ही ए बी नहीं सॉरी ए सी, और ए डी जो है वो ए बी का आधा होता है, ठीक है, ये होता है। तो वैसे ही डी जो है वो बी सी का आधा होता है, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे क्लास 11th 10th में, तो बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो इसको। कन्वर्स क्या होगा सर, कन्वर्स क्या होगा, कोई लाइन पैरेलल है, एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो कन्वर्स पढ़ लेते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन बनाते हैं तो वो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है। चलो भैया ये था हमारी तरफ से इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, मजा आया, क्लियर है सबको ये। तो आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, माइंड मैप। जो बच्चे ऑलरेडी इसरल में है तो उनको तो पता ही होगा, जो नहीं है वो भैया इसका यूज कर सकते हो एग्जाम से पहले, ठीक है। सबके माइंड मैप मैंने दिए हैं, आप देख सकते हो ऐप में आके, ठीक है। चलिए तो ये माइंड मैप था। आ जाइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके पास भी एक माइंड मैप है, एक पार्ट और है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो पहले। एबीसी इज अ ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है ना, समझना बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब बात समझते हैं, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम, ये मिड पॉइंट है एम किसका, एबी का, तो पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी, इंटरसेक्ट एसी एट डी, ठीक है, ये पैरेलल है बीसी के। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी प्रूफ करना है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी प्रूफ करना है। तो आपको पता है इफ एम इज midpoint of AB and MD is parallel to AC, sorry BC, MD is parallel to BC, ये पैरेलल है ना, ठीक है। अब समझना क्या करेंगे सर, बाय कन्वर्स ऑफ midpoint theorem, converse of midpoint theorem, we can say that CD जो है, सॉरी D is midpoint of AC। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है MD is देखना बेटा, MD is perpendicular। अरे सर ये पैरेलल है तो ये एंगल 90 है, तो एंगल 90 होगा, क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना पूरा। आगे देखते हैं, CM एंड MA इज हाफ ऑफ AB। अरे सर ये तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम है CA और MA, सॉरी CA और MA, समझ लेते हैं, CM और MA, CM और MA, ये वाली लाइन, एक मिनट, CM और MA इक्वल है और आधा, तो हमें ये तो पता है सर कि MA जो है इज हाफ ऑफ AB, ये तो हमें पता है ऑलरेडी, है ना, लेकिन ये पता करना है कि ये दोनों इक्वल भी, तो क्या करो सर, इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्क्रीट प्रूफ कर दो। इन ट्रायंगल CMD एंड AMD, है ना, आपको पता है कि ये एंगल 90 है, तो एंगल MD A इक्वल्स टू MDC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, प्लस MD इक्वल्स टू MD कॉमन, ठीक है। और क्या बता सकते हो सर आप, और क्या बता सकते हो सर आप, तो सोचो सोचो सोचो, देखो 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 देखो, हाँ ये मिड पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर CD इक्वल्स टू DA, मिड पॉइंट की वजह से, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से AM इक्वल्स टू CM बाय CPCT, क्लियर है, ये CPCT से इक्वल हो गया, तो ये इक्वल है, तो ये इक्वल है, ये दोनों का हाफ होगा, ये अभी ये प्रूफ हो गया, क्लियर। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। तो ये आपका क्या था, माइंड मैप का सेकंड पार्ट, ठीक है, तो ये डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, है ना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी ले लीजिए, है ना, और इस वाले का भी ले लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चल तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, है ना, एक और ले लीजिए, इसमें ज्यादा माइंड मैप है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बचाओ फोड़ो एकदम आग लगा कर आना, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।